नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस जो कि टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, टोटल आपके जो पोस्ट हैं ये पोस्ट कितनी आई है, सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से आपकी मार्किंग स्कीम होगी, पे लेवल क्या होगा, मतलब आपको जो तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी वो किस प्रकार से होगी, और किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम देना होगा, कौन से ऑप्शन चूज करने होंगे, एज रिलैक्सेशन क्या है, आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। इन सभी बातों के लिए हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम बात करते हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको सभी नोटिफिकेशन, सभी जानकारी किसी भी जॉब को लेकर के जो कि एजुकेशन क्षेत्र में आती है, शिक्षा क्षेत्र में आती है, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज एडमिशन के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो जो आपका पीजीटी का पहले ही फॉर्म आ चुका था, आप लोगों ने फिल कर दिया होगा, फिल कर रहे होंगे। जो आपका टीजीटी का फॉर्म है, मतलब कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि 4600 ग्रेड पी की नौकरी है। यहाँ पर बात की गई है कि आपको जो आवेदन करना है, आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 18 अगस्त है। यहाँ पर अप टू दिया हुआ है, मतलब कि आपको 18 अगस्त 2023 के पहले पहले आपको आवेदन कंप्लीट कर लेना है। साथ ही अगर बात करें तो सारी एलिजिबिलिटी, मतलब सारी योग्यताएं जो आपकी होगी वो 18 अगस्त 2023 के पहले पहले पूरी हो जानी चाहिए। मतलब कि क्रूशियल डेट आपकी योग्यता लिया जाएगा, एलिजिबिलिटी आपकी जो होगी वो क्रूशियल डेट होने वाली है। यहाँ पर अगर बात करें, ऑनलाइन मोड में आपको फी पेमेंट करना है और ऑनलाइन मोड में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आप यहाँ पर जा करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से भी आप जा करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें टीजीटी की, तो यहाँ पर देख पाएंगे आप 1500 रुपये है फी पी करने के लिए। जो आपकी फ़ीस लगेगी रजिस्ट्रेशन के लिए वो 1500 रुपये लगेगी, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो 1000 रुपये आपकी लगेगी। साथ ही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, SC ST एंड PWBD इनके लिए कोई भी शुल्क दे नहीं होगा, मतलब इनको कोई भी शुल्क अदा नहीं करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, SC ST और PWD के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ये बातें यहाँ पर आपकी निकल कर सामने आती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपको एडमिट कार्ड कब आएगा। तो ये सारे देखिए, आप वेबसाइट पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। आपके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 180 मिनट आपको टीचिंग के लिए दिया जाएगा, मतलब टीजीटी के लिए, और 150 मिनट आपके जो हैं नॉन टीचिंग स्टाफ, मतलब हॉस्टल वार्डन के लिए दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको बाद में अपडेट की जाएंगी बाई थ्रू ईमेल, एंड आपको ईमेल के द्वारा या तो सूचित कर दिया जाएगा आपके ईमेल पर, जो कि आपको रजिस्टर करना होगा, और आपको वेबसाइट पर भी अपडेट आते रहेंगे। बात करें यहाँ पर अन्य सारी जानकारी के लिए, तो यहाँ पर कई चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमने बताया कि कोई भी फीस इनको पे नहीं करना है। जो SC ST और PWD कैटेगरी के, आपको इन लोगों को कोई भी फीस नहीं देना होगा। यहाँ पर बात करें तो आप ध्यान से भरिएगा ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपका नेम हो चुका है, नेम, आपका कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल्स, आपकी जो पता होते हैं, डिट्रेस होते हैं, विलेज, गांव, आपके जो पोस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट ये वगैरह आप बिल्कुल केयरफुली, सावधानी पूर्वक भरिएगा, क्योंकि दोबारा से एडिट करने का या करेक्शन करने का किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाएगा। आपकी कैटेगरी, आप PWD स्टेटस अगर हैं, एजुकेशनल डिटेल्स, मतलब कि जो आपकी 10th से लेकर के ग्रेजुएशन की और प्लस BEd डिग्री की, इन सारी की डिटेल्स आप बहुत ही केयरफुली भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ भी आपको डालना होगा थ्रू 20th मार्कशीट। जो आपका 10वीं की मार्कशीट है उसी के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ क्लेम किया जाएगा। एग्ज़ाम सिटी के लिए, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फिल करने समय बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि किसी भी प्रकार का आपको बाद में त्रुटि सुधार करने का अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल टीजीटी पोस्ट के लिए। तो जो टोटल टीजीटी की पोस्ट है वो 5660 वैकेंसीज आपकी हैं, जो कि किसकी हैं, टीजीटी के लिए है टोटल। अगर यही होटल वार्डन के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए बात करें तो 335 जो हैं, 335 वैकेंसी जो हैं आपकी
मेल के लिए हैं और 334 वैकेंसीज आपकी फीमेल के लिए हॉस्टल वार्डन में आई हैं। 334 किसमें है? फीमेल के लिए है। यहाँ पर देखिए ट्रेंड के जो टीचर के लिए जो ग्रुप बी में है, इसकी जो लैंग्वेज है यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है टोटल वैकेंसी। हिंदी के लिए आपकी वैकेंसी दी हुई है, टोटल 606 वैकेंसी है। यूआर में 248 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में 60 वैकेंसी है। ओबीसी में 163, एससी में 90, एसटी में 45 और ओएच में 6। बीआई विजुअल इम्पेयर्ड में जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए 6 वैकेंसी है। एचआई के लिए 6 वैकेंसी है और अदर्स के लिए 6 वैकेंसीज है। ये सारी वैकेंसी डिटेल्स हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज के लिए आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया हुआ है। इसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर दिया गया है। आप वेबसाइट पर जाकर के भी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। ईएमआरएस की वेबसाइट जो कि है नेशनल जो ट्राइब्स के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, उसके द्वारा यहाँ पर ये पोस्ट आई हुई हैं। तो ये आपकी टीजीटी की वैकेंसीज हैं जो कि बी ग्रेड में आती हैं। यहाँ पर जो है संस्कृत अगर एज लैंग्वेज माने तो ये सी ग्रेड में आएगी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये देखिए थर्ड लैंग्वेज के रूप में। तो थर्ड लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर संस्कृत की पोस्ट आई है, देख सकते हैं आपको। संस्कृत की 358 पोस्ट हैं और जिसमें यूआर की कितनी है, अगर बात करें यूआर की तो 148 पोस्ट यूआर की हैं। 35 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की मिल जाती हैं, वही 96 पोस्ट आपकी ओबीसी के लिए मिल जाती हैं। एससी की 53 पोस्ट हैं, 26 पोस्ट एसटी के लिए हैं। ओएच अर्थो जो हैं इनके लिए 4 पोस्टें हैं। विजुअल इम्पेयर्ड के लिए 4 पोस्टें हैं। एचआई के लिए 3 पोस्टें हैं और अदर्स के लिए भी 4 पोस्टें हैं। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल वैकेंसी की डिटेल दी हुई है। अन्य सारी लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में जिस भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करेंगे उसके लिए आप यहाँ पर जिस भी भाषा से संबंधित हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। किसी भी कन्फ्यूजन के लिए, किसी भी संदेह शंका समाधान के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहेगा। यहीं पर बात करें अगर मिसलेनियस कैटेगरी के लिए जो कि आपकी म्यूजिक, आर्ट, पेट और फीमेल लाइब्रेरियन के लिए है, तो ये सारी वैकेंसीज की डिटेल्स दी हुई हैं। आप अपने अनुसार इसको देख सकते हैं। म्यूजिक की बात करें तो 320 वैकेंसी आई हुई हैं। अन्य सारी की बात करें आर्ट्स के लिए 342 हैं। पीईटी मेल के लिए 321, पीईटी फीमेल के लिए 345, लाइब्रेरियन के लिए अगर बात करें तो 369 वैकेंसीज आई हुई हैं। लाइब्रेरियन के लिए अलग लाइब्रेरी सर्टिफिकेट के लिए बात की गई है जो कि आपकी एलिजिबिलिटी में चेक कर सकते हैं। हम बात करेंगे आगे नॉन टीचिंग पोस्ट्स के लिए जो कि आपके हॉस्टल वार्डन की पोस्ट हैं। ये देखिए मेल की पोस्ट कितनी है 335 और फीमेल की पोस्टेज हैं 334, जिसमें यूआर की अगर पोस्ट की बात करें तो 137 यूआर की पोस्ट आ जाती है यहाँ पर और 136 यूआर की पोस्ट यहाँ पर आ जाती है। 33 ईडब्ल्यूएस की मेल में है और 33 ही फीमेल में है। 90 बाकी सब मिला आप बिल्कुल सेम ही कैटेगरी की पोस्टेज मिल जाती हैं। ये सारी बातें हुई आपकी सीट टोटल सीट के लिए। अब हम बात करें अगर लेवल पे के लिए तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड के जो टीचर के लिए जो लेवल है वो क्या है, लेवल 7 है, मतलब 4600 ग्रेड पे की नौकरी आपको मिलने वाली है। 4600 ग्रेड पे की सैलरी आप टीजीटी के लिए पाएंगे जो कि आपके चाहे वो थर्ड लैंग्वेज के टीचर हो बन रहे हो या फिर फर्स्ट लैंग्वेज के टीचर बन रहे हो, उन सभी के लिए आपकी ग्रेड पे जो होगी वो 4600 ग्रेड पे होगी। यहाँ पर देखिए मिसलेनियस सब्जेक्ट्स के लिए लेवल 6 की वैकेंसी है। लेवल 6 में आप सभी को पता होगा 4200 ग्रेड पे की नौकरी दी जाती है और हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 5 की जो है आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, दी जाएगी। यहाँ पर हम सिलेबस की बात करें तो ये टीजीटी की सिलेबस है। टीजीटी की सिलेबस आप ये लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आपके 5 पार्ट में आपके सिलेबस डिवाइड हैं और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। सभी पेपर के लिए आपको मतलब कि पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए ओएमआर शीट पर आपका पेपर होगा, ओएमआर शीट पर आपको पेपर होना होगा और इसके लिए 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। इसमें जनरल अवेयरनेस मतलब कि आपकी सामान्य ज्ञान की जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे जो कि 10 क्वेश्चन होंगे और इसके नंबर भी आपको 10 ही मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी मतलब तार्किक क्षमता की आपकी परीक्षण होगा, 10 क्वेश्चन इसके दिए जाएंगे और 10 नंबर इसमें आपको मिलने होंगे। आईसीटी के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो लोग बीएड के होंगे उसमें पढ़े होंगे तो इसके भी आपके 10 प्रश्न आने वाले हैं। आईसीटी के लिए नॉलेज ऑफ आईसीटी में यूज ऑफ आईसीटी, किस प्रकार से आईसीटी वर्क करता है, किस प्रकार से हेल्प करेगा इन एजुकेशन में किस प्रकार से इसको बिल्ड कर सकते हैं, मतलब कि एजुकेशन को किस प्रकार से
किया जा सकता है। इन सभी की पूछताछ ICT वाले सेक्शन में होगी पार्ट 3 में। इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर मिलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 नंबर मिलने वाले हैं, तो जो लोग नेट JRF वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया मौका है, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रखते हुए, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड ICT, तो ये 2 सब्जेक्ट वो लोग पढ़ रखे हैं, मतलब कि 20 नंबर का प्लस पॉइंट उनके लिए रहेगा। यहाँ पर अब बात करें डोमेन सब्जेक्ट की, मतलब कि ये जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे इसके लिए बात हो रही है। इसमें स्पेसिफिक सिलेबस है, मतलब कि जो आपका लैंग्वेज होगा वो ग्रेजुएशन लेवल की डिफ़िकल्टी पर रहेगा। आपको ग्रेजुएशन लेवल की डिफ़िकल्टी पर आपके क्वेश्चन पेपर मॉडल किए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे। दूसरी बात करें, अगर बात करें तो इसके कितने प्रश्न रहेंगे, तो 65% आपको मिलने वाले हैं आपके लैंग्वेज से। उसके बाद अगर बात करें तो एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, मतलब कि आपको दिया जाएगा केस किसी प्रकार का, जैसे कि एक तरीके का ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन होता है। जैसे कि रोहन एक छात्र है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, उसको कक्षा में पढ़ाते समय कम दिखाई देता है तो क्या करेंगे, इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं वही बताए जाते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड पर। इसके आपके 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से 65 इसके हो गए, 10 इसके हो गए। NEP के लिए NEP आपको पढ़ना होगा, और खेलो इंडिया मूवमेंट वगैरह जो कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, इनको दोनों को ये मिला करके आपके 5 क्वेश्चन इसको मिलेंगे। इस प्रकार से ये टोटल 80 क्वेश्चन आपके 80 नंबर के आ जाते हैं पार्ट 4 में। और पार्ट 5 में आपकी जो लैंग्वेज है उसके जनरल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश होगी, एंड रीजनल लैंग्वेज कोई एक आप चूज कर सकते हैं। इनके 10 नंबर जो होंगे रीजनल लैंग्वेज के होंगे, और 20 नंबर आपके हिंदी और इंग्लिश, मतलब कि 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के, और 10 नंबर आपके रीजनल लैंग्वेज के हो जाएंगे। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज की जगह पर हिंदी या इंग्लिश को चूज करता है तो उनको भी ये चीज़ें सेम ही रहेंगी। यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज की सारी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 18 लैंग्वेज है, आप पढ़ सकते हैं। बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, संथाली, तेलुगु और उर्दू, ये सारी 18 लैंग्वेज जो कि आपको रीजनल लैंग्वेज के रूप में है। इसमें किसी एक को चुनाव करना है, किसी एक का चयन करना है। इसके आधार पर जब आप चयन करेंगे तो उसके 10 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और इसकी जो लैंग्वेज की अगर बात करें स्टैंडर्ड, तो थोड़ा ऊपर होना चाहिए, इसको लिए बताया गया है। अब हम बात करें हॉस्टल वार्डन के लिए, तो ये सिलेबस आप हॉस्टल वार्डन के लिए देख सकते हैं। इसमें भी जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी के लिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, 20 मार्क मिलेंगे। और नॉलेज ऑफ ICT के लिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। नॉलेज ऑफ पोस्को एक्ट जो होता है, और चिल्ड्रन के लिए जो सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स हैं उनके लिए आपको पढ़ना होगा। इसके लिए 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आते हैं, मतलब कि जो आपके एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि आपको इसके लिए 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर आपके देने होंगे। उसी प्रकार से लैंग्वेज का सेम उसी प्रकार का है जिस प्रकार से TGT में थे। लैंग्वेज कंपोटेंसी जनरल हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, मतलब हिंदी इंग्लिश और आपकी रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा, 18 भाषा, इसमें से किसी एक को चूज करना है, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से TGT में है। हम बात करें अगर यहाँ पर अब आपकी एज रिलैक्सेशन की और आयु सीमा के लिए, तो सबसे पहले आयु अगर की बात करें तो TGT एंड अदर पोस्टर्स के लिए आपकी 35 साल है मैक्सिमम एज, और 55 साल अगर आप EMRS के एम्प्लॉय रहे हैं। EMRS के अगर आप एम्प्लॉय रहने वाले हैं तो आपको 55 साल अधिकतम एज सीमा प्राप्त हो जाएगी, और 35 साल आपको मिलेगा अगर आप किसी भी प्रकार के कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं और आपको किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं SC ST के लिए आपको 5 साल का लिए, और अगर NCL मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट OBC के लिए तो 3 साल के लिए। कैंडिडेट्स विथ 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी पोस्ट पर 3 साल के लिए कंटिन्यूअस सर्विस कर चुके हैं तो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। जम्मू कश्मीर के लिए अगर आप हैं डोमिकली तो इसके लिए भी 5 साल का रहेगा। वोमेन आल कैटेगरी ओनली, जो TGT के लिए वोमेन की है वो 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है आल कैटेगरी के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए पर्सन जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं उनके लिए भी 15 साल, 13 साल और 10 साल अलग अलग है। ये SC ST के लिए 15 साल, OBC के लिए 13 साल और जनरल के लिए 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। आप बाकी चीज़ों को देख सकते हैं, मैं इसको आपको यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ, मतलब इसको हटा दे रहा हूँ, आप और सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस प्रकार से अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।